साथ खीर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा और अभी तो मुझसे भी पहले उठ गए थे। पूरी साफ सफाई सब कुछ हुआ है अभी घर का। और मैं अभी जो मेरा आज का जो बर्थडे का स्पेशल जो मेन्यू है वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ बनाना। तो दाल ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी चलिए सबसे पहले वो देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है एक कढ़ाई, डालूंगी थोड़ा सा मैं यहाँ पे सरसों तेल ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, दो। तो अब मैं ले रही हूँ एक छोटी इलायची, आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हींग डाला है मैंने, जैसा आप देख सकते हो। 1 हैंडफुल मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है, 1 हैंडफुल किशमिश और 1 हैंडफुल काजू डाला है मैंने, आप देख सकते हो। और इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें मैंने जो पकी हुई दाल थी तो वो दाल डाला है मैंने। दाल आपके पसंद का, जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ चना दाल लिया है क्योंकि फेस्टिवल ये सब में चना दाल ही हमारे तरफ बनाते हैं, तो मैंने सोचा चना दाल ही बनाया जाए। और पुलाव पे चना दाल का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक बार ये बॉईल हो जाता है उसके बाद इसे धीमी आंच पे आपको 5 से 10 मिनट मैक्सिमम पकाना है और ये बन जाएगी। अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ पनीर की। जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ। तो उसके लिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे करीब 3 मैंने बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं और इसका छिलका जो है वो मैं उतार लूँगी। और इसे थोड़ा मोटा मोटा भी आप चॉप कर सकते हो। और उसके बाद मुझे इसे अच्छे से ग्राइंड कर देना है। अगेन मैंने 3 टोमेटो लिया है, आप देख सकते हो। और इसको भी मैं थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप कर लूँगी। ज़्यादा आपको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे जो हैंड चॉपर होता है उसकी मदद से मैं इसे चॉप करूँगी, इसे ग्राइंड नहीं करूँगी। क्योंकि जो ग्राइंड करते हैं मिक्सी में उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसे मैं सजेस्ट करूँगी आप भी हैंड चॉपर में ही इसे मिक्स कर। तो अब लूँगी मैं एक कढ़ाई, उसमें मैंने 3 स्पून ऑयल डाला है। ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं अपने पसंद का, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। उसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, 2 साबुत मिर्ची। और उसके बाद जो ग्राइंड किया है मैंने प्याज वो डाला है। अब थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी डालना है, थोड़ा सा आपको धनिया पाउडर डालना है। आप देख सकते हो मैं 2 स्पून धनिया पाउडर डाला है। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला भी मैंने 2 स्पून डाला है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसे बहुत अच्छे से आपको भूनना है। ये बहुत अच्छे से भूनना होगा तभी आपको टेस्ट आएगा। एक बार ये अगर आपको लगे कि ये जलना स्टार्ट हो गया है तब मैं इसमें अभी टमाटर मैंने ऐड कर दिया है ताकि जो मसाला है वो जले ना। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जब तक इससे तेल छूट ना जाए तब तक इसको अच्छे से भूनना होगा इस मिक्सचर को। अब ले रही हूँ मैं थोड़ा सा कर्ड। आप देख सकते हैं ये 3 स्पून कर्ड मैंने लिया है। और कर्ड जैसा कि आपको पता है हीट पे फट जाता है, तो आपको कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है। आप देख सकते हो मैं कैसे चला रही हूँ। जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए आप चलाते रहें ताकि जो दही है वो फटे ना और इसमें एक बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी और कलर बरकरार रहे। अब इसमें मैंने डाला है 3 स्पून के लगभग टोमेटो केचप। वो एक मीठी सी जो टेस्ट आती है उसके लिए। तो आप कुछ भी यूज़ करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो आप डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ पनीर। पनीर को आप देख सकते हो मैं किस शेप में डाल रही हूँ। और पनीर मैंने हाफ़ केजी लिया है क्योंकि मुझे 10 लोगों के लिए बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये मेजरमेंट है। आप आपको जो भी जितने भी लोगों के लिए बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं।
तो अब मैं डालूँगी इसमें पानी। पानी तुरंत में आपको सारा नहीं डालना है, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि इसमें बॉयल आना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो टेस्ट जो ग्रेवी का आता है वो थोड़ा ब्लंट हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने दें। एक बार ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ जाए तो आप इसमें फिर पनीर डाल सकते हैं, लेकिन पनीर डालने से पहले आपको जो आँच है वो एकदम धीमी कर देना है और पनीर जो है वो धीरे धीरे करना है। तो पनीर मैंने घर पे ही बनाया था। आप बाहर वाला पनीर लोगे तो बाहर वाला पनीर टूटता नहीं है, बट अगर घर का पनीर यूज़ कर रहे हो तो आप धीमी आँच कर दो, अदरवाइज़ जो पनीर है वो टूटने का डर रहता है। तो एक बार आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब पुलाव का प्रिपरेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में शिमला मिर्च और गाजर को काटा है, वैसे ही आप भी काट लें। फिर मैं ले रही हूँ एक कुकर। कुकर में मैंने डाला है 3 स्पून घी। एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें हमें डालना है 1 चम्मच जीरा, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा करी पत्ता डाल रही हूँ। एक बहुत अच्छा सा टेस्ट और स्मेल दोनों आता है पुलाव में। फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाला है, और फिर मैंने गाजर भी डाल दिया है। इसको आपको बहुत अच्छे से सौते करना है, और उसके बाद फिर 2 मिनट सौते करने के बाद इसमें आप चावल डालें। चावल को भी थोड़ी देर सौते करने के बाद आपको इसमें नमक डालना है, नमक ऑप्शनल है। और उसके बाद जितना चावल है उससे आप ½ इंच पानी आपको डाल। तो खीर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1.5 लीटर दूध। फुल फैट क्रीम मैं ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा 1 स्पून घी डालूँगी, और इसके लिए मैंने लिया है 2 मुट्ठी बासमती राइस। उसको धोकर आप अच्छे से रख लो, और उसके बाद इसमें एक बार अगर बॉयल आ जाए उसके बाद आपको इसमें राइस डालना है, और इससे बिल्कुल जो आँच है वो धीमी करके आपको आधे घंटे तक पकाना है। और उसके बाद देखोगे कि उसके बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, और बहुत अच्छे से जो खीर है वो पक जाता है। तो एक बार खीर बन जाए उसके बाद आप इसमें जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर मिलाना, और जो खीर है वो रेडी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। तो फाइनली बारी आती है पूड़ियों की। तो पूड़ी बिल्कुल लास्ट में मैंने बनाया है, ये पूजा के बाद मैंने बनाया था। तो वो मैं तल लूँगी, और मुझे पहले कुछ लोगों को ये देना था तो उनके लिए मैं निकाल रही हूँ, आप देख सकते हो। तो पूरी भी आप देख सकते हो मैंने कैसे मैं बना रही हूँ, आई थिंक आपको तो आती ही होगी। बस मुझे मन किया तो मैंने ये क्लिप डाल दिया था। तो मेरा सारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया, आप देख सकते हो। तो दाल और पनीर की सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर ऊपर से डाला था, इससे जो टेस्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको मेरी तरह खाना पसंद है तो आप डाल सकते हो। सो इट्स अप टू यू। सो हैव फूड एंड एन्जॉय। तो आज का मेन्यू यही था जो आपने देखा वीडियो में, और मैंने करीब 10 लोगों का खाना बनाया था। टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन टुकु का जो पूजा होना था वो पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।